हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर प्लग। आप लोगों का स्वागत है नए वीडियो में जिस पे अपने रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी सिलचर। तो अपने काफ़ी डाटा लेके आए हैं आज। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अपने अपलोड कर रहे हैं तो तुमको बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा। चलो, ये एनआईटी सिलचर एक फोटो है वहाँ का, कैंपस का। इंट्रो में क्या है, क्या है हमारे पास, मोटो कॉलेज का क्या है, तेजस्वी नवाजिताम तेस्तु। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, जाके पढ़ना है, कैंपस लेना है, अब कैंपस प्लेसमेंट लेना है। सॉरी वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब जानो, बाद में काम आएगा। ठीक है, टाइप क्या है, पब्लिक इंजीनियरिंग स्कूल है। ठीक है, मैंने साहब विकीपीडिया से कुछ उठाया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ है, 58 साल हो चुका है कॉलेज का। एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैंपस एरिया 625 एकड़, काफ़ी बड़ा एकड़ है भाई, काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया है। लोकेशन सिलचर पुलिस स्टेशन 9 किलोमीटर है कैंपस से। देन सिलचर रेलवे स्टेशन 14.3 किलोमीटर है। सिलचर एयरपोर्ट, कुंभीग्राम एयरपोर्ट, हाँ, ये 34 किलोमीटर है कैंपस से। ये पुलिस स्टेशन कवर करा हमने, रेलवे स्टेशन कवर करा, एयरपोर्ट कवर करा। नियर बाय कुछ लोकेशन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, कनकपुर, रोंगपुर, हाँ, दूध पाटिल। तो ये सब कुछ नियर बाय लोकेशन है। कट ऑफ क्या जाता है भैया, भाई मैं क्या बताऊँ, इतने ढंग से मेरे को कट ऑफ लिखना पड़ता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिनको कंप्यूटर साइंस चाहिए, जिनको एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस चाहिए, और जिनको कुछ भी ब्रांच चाहिए। मेरे को बस एनआईटी सिलचर जाना है भाई, मतलब चाहिए एनआईटी। तो कंप्यूटर साइंस का जनरल वालों का ओपनिंग रैंक है 8,010, क्लोजिंग रैंक है 12,665। ओबीसी वालों के लिए ओपनिंग रैंक है 2,962, क्लोजिंग रैंक है 4,089। कैटेगरी आ गया अगर जोसा में, तो उनका वो कैटेगरी रैंक है जो दिखता है, वो कैटेगरी। कंफ्यूज मत होना कि जनरल वालों का तो बड़ा रैंक है भाई, और ओबीसी वालों के लिए कितना कम रैंक क्लोज जा रहा है, ये इनका कैटेगरी रैंक है। सीआरएल रैंक इनका जनरल से भी ज्यादा होगा, जितना कैटेगरी रैंक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ईडब्ल्यूएस 1,665 ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक था 1,689। एसटी वालों के लिए 586 ओपनिंग था और 944 क्लोजिंग रैंक था। एससी वालों के लिए 933 ओपनिंग था, 2,063 क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, फिर सीसेफ का क्या सीन है। सीसेफ ऑल इंडिया 2025, अपने सिविल इंजीनियरिंग जो सबसे लिस्ट क्लोजिंग रैंक मेरे को दिखा सबसे कम। तो अपने होम स्टेट का चेक करते हैं, अदर स्टेट का। होम स्टेट ओपन कैटेगरी 94,000 अप्रॉक्सीमेटली जाता है, राउंड 3 ऑफ सीसेफ में सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, होम स्टेट। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,20,000, ओबीसी एनसीएल फीमेल के लिए 2,30,000। अब अपनी जनरल के लिए देखते हैं, अदर स्टेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग 56,996 ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग से 59,346 क्लोजिंग रैंक था। देन अदर स्टेट फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुप्रीमेसी, क्या सुपर न्यूमररी। ठीक है, 90,003 एंड 90,000, एक ही सीट वैकेंट था, फिल हो गया। देन जनरल न्यूट्रल ईडब्ल्यूएस को चेक करते हैं, अपने सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम 60,023 ओपनिंग रैंक था, 62,328 क्लोजिंग रैंक था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फीमेल ओनली 9,700, सॉरी 97,395 ओपनिंग रैंक था, 97,395 क्लोजिंग रैंक था। एक ही सीट था वैकेंट, क्लियर हो गया। अगेन अपने ओबीसी एनसीएल फीमेल वालों के लिए नहीं, सॉरी जनरल न्यूट्रल वालों के लिए अदर स्टेट देखते हैं। 62,646 ओपनिंग था, 65,903 क्लोजिंग रैंक था। एससी वालों के लिए एसटी 2,26,000 के आसपास। तो ये तुम खुद से भी एक बार चेक कर लेना अच्छे से। लास्ट रैंक फॉर द सीएससी, हमको बस कंप्यूटर साइंस चाहिए। मैंने राउंड 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जनरल वालों के लिए कैटेगरी, सॉरी जनरल वालों का क्लोजिंग रैंक नहीं मिल रहा था। मैं भी उससे पहले राउंड 2 में ही क्लोज हो गया था, सीट वैकेंट नहीं था तो उनका डाटा नहीं था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी वालों के लिए अदर स्टेट 16,032 ओपनिंग रैंक था एंड 16,053 क्लोजिंग रैंक था। ओबीसी एनसीएल 21,667 क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग था, 22,283 क्लोजिंग रैंक था। फीमेल ओनली के लिए 40,637 ओपनिंग, 40,637 क्लोजिंग। तो ये रहा 3 कैटेगरीज का। कैंपस लाइफ में क्या क्या है, कुछ क्लब्स मैंने यहाँ पे ले रखा है कैंपस लाइफ में, है ना। कुछ क्लब्स हैं यहाँ पे। कोडिंग क्लब
का क्या नाम है? ऑर्गेनाइज कोडिंग एंड कंपटीशन वर्कशॉप एंड अदर प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज। मशीन लर्निंग क्लब है, ठीक है। नर्ड्स जो रोबोटिक क्लब है, एंड गूगल डेवलपर क्लब है, GDSC। तो क्लब्स तो है जो कि होना चाहिए, जितने स्पोर्ट्स क्लब ऑब्वियसली होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो ऑब्वियस सा बात है, होता ही है, ऊपर से NIT है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ईसेल बोलते हैं इसको। IEEE स्टूडेंट्स ब्रांच ये क्या करता है? तो ऑफिशियल स्टूडेंट चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, Indian Society for Technical Education, ISTE, a national society that organizes technical and educational events for students and faculty। मेरे को यहाँ पे एनुअल फेस्ट के नाम पे जो दिख रहा है कुछ फोटोज मैंने वो लगा रखा है। सोशियो कल्चरल फेस्टिवल है जो यहाँ का एनुअल फेस्ट है, ये कुछ फोटोज है। टेक्नो टेक्नोसिस जो कि टेक्नो फेस्ट है, ये कुछ फोटोज है। टेक्नो नाम है इसका, टेक्नोसिस, टेक्नो फेस्ट। फी स्ट्रक्चर क्या है भैया? मैंने सब चीज़ तो देख लिया, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। फी स्ट्रक्चर क्या है? सेम एज अ डिफरेंट NIT जो होता है, 62,500 ट्यूशन फी, अदर फीस 86,000 पर सेमेस्टर, हॉस्टल फी, मेस फी इंक्लूडेड एवरीथिंग, सर 36,000। मतलब कितना हो जाएगा? 86 प्लस 36, 1,22,000, 1,23,000 तुम एक सेमेस्टर का फी अज्यूम करो, इंक्लूडेड एवरीथिंग, तो 1,23,22 2,46,000 एक साल का कंप्लीट फी, 2,66,000, सॉरी 2,46,000, ठीक है। 246 के एक साल का नेट फी इंक्लूडेड एवरीथिंग। हॉस्टल कॉजन मनी 10,000, इलेक्ट्रिक एंड वाटर 1,000, मेस एडवांस फी 21,000। स्कॉलरशिप क्या क्या है? मैंने तो फी स्ट्रक्चर बता दिया, स्कॉलरशिप क्या है? स्वामी विवेकानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स whose family income is less than 6 INR, ठीक है। About 30% of the scholarship under this scheme are reserved for the women, 30%। Candidates and the students are guaranteed a scholarship award ranking this that range जो उसका 15,000 से 50,000 के आसपास। MHRD का स्कॉलरशिप है, तुम खुद पढ़ सकते हो, कुछ मैंने डाल रखा है। बाकी फंडामेंटल तो है ही भाई, ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। अगर 1 लाख से कम है तेरा फी, कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ST SC या PWD है तो फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। यानी कोई फैमिली इनकम का ब्लॉक कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा 1 लाख से कम है, कोई कैटेगरी बिलोंग करते हो, तेरे को फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। अगर तुम 1 लाख से 5 लाख के फैमिली इनकम स्लैब में हो तो तुमको 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। ट्यूशन फी कितना था भैया? ट्यूशन फी था 62,500, तो उसमें तुम 2/3 अपना कैलकुलेट कर लो और फुल तो मिलेगा ही, ठीक है। फिर स्कॉलरशिप पे NSP दिखता है यहाँ पे। NSP क्या है भाई? NSP क्या है? NSP में 80 सीट है सिलचर में, जिसमें 72 OBC वालों के लिए, 8 EWS वालों के लिए। NSP में बेसिकली तुमको फुल जितना नॉन रिफंडेबल फी है ना कॉलेज का, जो 1,46,000 था, वो फुल मिलेगा। मतलब वो उनका वेबसाइट में मेंशन है, जितना नॉन रिफंडेबल फी है वो मिलेगा। बाकी आगे अब तुम देख सकते हो, मैंने NSP के पे ऑलरेडी कंप्लीट इन डिटेल वीडियो बना रखा है, तो जाके देखो, सजेशन रहेगा वीडियो देखने के लिए। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है? सब चीज तो कवर हो गया। सिविल इंजीनियरिंग 56%, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 73, इलेक्ट्रिकल 60, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 61, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 82, मैकेनिकल 62%। प्लेसमेंट परसेंटेज ऑन एन एवरेज बढ़िया है। सिविल इंजीनियरिंग 6.57 मीडियन है। मीडियन भाई, मीडियन काफ़ी कुछ दिखा देता है, तो मीडियन पे हमेशा ध्यान देना किसी भी कॉलेज का, अगर तुम चेक करो प्लेसमेंट सीन। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 16 LPA, इलेक्ट्रिकल 10 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 10 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 13 LPA, मैकेनिकल 8 LPA। भाई मैकेनिकल का मीडियन 8 है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। मैक्सिमम 19 सिविल में है, कंप्यूटर में 52 है, इलेक्ट्रिकल में 52 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 52 है, EI 62 है, मैकेनिकल 19 LPA है। मैंने सब कुछ कवर कर लिया, प्लेसमेंट का इन डिटेल सारा चीज़, परसेंटेज, मीडियन, मैक्सिमम, ट्यूशन फी वेवियर, NSP स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप, फी स्ट्रक्चर क्या है भैया? मेस फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, कॉजन मनी, टेक्नोसिस, टेक्नोफेस्ट क्या होता है, एनुअल फेस्ट क्या होता है, कुछ क्लब्स क्या क्या है भैया,
कट ऑफ कितना जाता है, सीसेप का कितना जाता है, मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए बस, तो उसका क्या सीन है, मेरे को बस एडमिशन चाहिए तो क्या सीन है, मेरे को जोसा का जानना है उसका सीन है, लोकेशन क्या है, इंट्रो क्या है, कॉलेज का क्या सीन है। और हमने लगभग सब चीज़ कवर कर लिया। फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम जाके कमेंट करो, पूछो। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।